Good morning, students. Today we will study the remaining parts of the first lesson of the moment, the lost child. In part 1 आपने देखा कि when the little boy was going to the fair, at that time he saw many things and he requested or pleaded or begged टू हिज पेरेंट्स। बहुत सारी चीज़ों को वह मेले के रास्ते में देखता है और अपने पापा से बोलता है और उसके पापा जो है उस चीज़ को दिलाते नहीं हैं। अंततः वह मेले में पहुंच जाता है। वहां पर पहले ही जैसे ही व्हेन ही इंटर इन एंट्रेंस गेट, जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचता है तो उसमें उसने मिठाई की दुकान देखा था। तो आइए अब हम आगे वीडियो में पढ़ते हैं कि अब उसने क्या देखा और क्या किया और क्या होगा। तो लेट्स वॉच व्हाट हैपेन व्हेन ही एंटर्ड इनटू द फेयर। क्या होता है जब वह मेले में प्रवेश करता है। तो आइए, अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, पहले तो उसने मिठाई की दुकान देखी, अब वो क्या करता है, फूल वालों की दुकान देखता है। और फूल वाले की दुकान पे क्या था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। गार्लैंड मीन्स माला, गुलमोहर की मालाएं थी। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सीम इरिसिस्टिबल ड्रान। और जैसे ही उस बच्चे ने उस गुलमोहर के माला को देखा, he completely attracted toward that garland of गुलमोहर। वह तुरंत उस गुलमोहर की माला की तरफ आकर्षित हो जाता है। he went toward the basket where the flowers lay heaped and half murmured। heap means होता है ढेर। वह तुरंत उस फूल की दुकान की तरफ जाता है, उस गुलमोहर की तरफ जो जहां पर वो ढेर लगा के रखा हुआ रहता है। आप देखते हो फूल वाले बेचते हैं तो वो ढेर लगा रहते हैं, देयर इज अ पाइल ऑफ द फ्लावर्स। और खुल के नहीं बोलता है, वह धीरे धीरे बोलता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि व्हेन ही विल से टू हिज फादर एट दैट टाइम हिज फादर रिब्यूक हिम। जब वो अपने पिताजी से कहेगा तो उसके पिताजी डांट देंगे। सो ही डिडंट स्पीक अ वर्ड लाउडली। एक भी शब्द बेचारा तेज से नहीं बोल पाता है। होता क्या है कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, बट ही वेल नोन न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वेयर चीप। वह जानता था कि उसके माता पिता तुरंत उस चीज को, उसके पापा मना कर देंगे, बोले कितना सस्ता है, कितना बेकार है, क्या करोगे इसको लेकर के। तो ही मूव्ड ऑन, वह उस दुकान पर भी रुकता नहीं है, वह आगे बढ़ जाता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ ए लो व्हेन ही गो अहेड। जब वो आगे जाता है, एट दैट टाइम ही नोटिस दैट अ बलून सेलर इज सेलिंग बलून्स। गुब्बारा बेचने वाला गुब्बारा बेच रहा था और बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, फैसिनेटेड होते हैं टू सी द बलून, बलून को देख करके। तो वहां वो भी जो है जैसे ही आता है तो वहां देखता है ग्रीन एंड रेड, येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। और बलून बेचने वाले क्या करते हैं, देयर इज अ पोल ऑफ द बंबू, बांस का एक पोल होता है, उसी में वो बलून को बांधे रहते हैं और बलून चारों तरफ क्या करते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे रहते हैं। और बच्चे उसे देख करके, और वो बलून क्या होते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं। इसी को देख करके वो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड होते हैं और वो बोलते हैं आई वांट बलून, आई वांट बलून, मुझे बलून चाहिए, मुझे बलून चाहिए। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाई द
rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming means बहुत ज्यादा खुशी से भर जाना, desire to possess them। तभी उसे एक इंद्रधनुष जैसी एक बलून दिखाई देती है, और जैसे ही वह इंद्रधनुष जैसी बलून को देखता है, at once he fulfilled with overjoyed, he became overjoyed, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एंड ही होप्ड दैट, और वो ये आशा करता है कि काश ये बलून मेरा होता। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। क्योंकि वह जानता था when he will say to his parents at that time, they will rebuke or they scold him and they will say that you are old, अब आप बड़े हो चुके हो, you can't play through the balloons, अब आप बलून से नहीं खेल सकते, ये छोटे बच्चे करते हैं, इस तरीके से कहेंगे। और आपको पता है कि पेरेंट्स को जब कोई चीज नहीं दिलवानी होती है तो तरह तरह के बहाने बताते हैं, और बच्चा क्या होता है एट दैट टाइम ही हैज अनकॉन्सिक्वेंस, उसके पास समझदारी की कमी होती है, तो वो क्या करता है, सोच लेता है हाँ। लेकिन कंटिन्यू जब यही चीज होता है, किसी चीज के लिए कहा जाए और पेरेंट्स मना कर दे, तो ये समझ में आ जाता है कि ही इज इग्नोरिंग अस, वो हमको क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, वो हमको दिलवाना नहीं चाहते वो चीज। तो यहां पर वो बच्चा पहले ही समझ जाता है। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, सो ही कैरीड अहेड, वो आगे चल जाता है। आई स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नैक विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। अब वो ऐसी जगह बैठता है, पहुंच जाता है, आपने देखा होगा कि मेले में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और मेला में खास करके ठेला ये जरूर मिलता है। वहां पर आगे जैसे वो बढ़ता है तो वो देखता है कि एक सपेरा, वो क्या कर रहा था, ही वॉज प्लेइंग अ फ्लूट, बांसुरी बजा रहा था, सॉरी बीन बजा रहा था, फ्लूट यहां पर दिया है, इस वो बीन बजा रहा था। और जो सांप था, क्वाइल्ड मतलब होता है ऐसा कुंडलीकार बैठना, ऐसे लपेट करके बैठते हैं ना, ऐसा उठा करके, तो वो सांप टोकरी में बैठा हुआ था अपने कुंडली मार करके। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, और उसका सांप इस तरीके से झुका हुआ था जैसे आपने स्वान मतलब हंस का ऐसा देखे ना, ये इधर से टेढ़ा रहता है फिर ऐसा आता है, तो इस तरीके से उसका सर्प का सर था। while the music stole into its invisible ears, और आपको पता है कि सांप के कान दिखाई नहीं देते, जैसे हम लोगों के दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे सांप के कान दिखाई नहीं देते। तो बच्चा बोल रहा है कि जब उस बीन की धुन, उस बांसुरी की धुन सांप के कानों तक पहुंचती थी, तो वो क्या करता था, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे झरने गिरते हैं वाटरफॉल, और उसकी जो है धुन, उसके साउंड इतने अच्छे, इतने स्वीट होते हैं कि हम ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वैसे ही सांप उस बीन को सुन करके अट्रैक्ट हो रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड द स्नैक चार्मर, और बच्चा जो है उस बीन बजाने वाले के पास चला गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नैक चार्मर प्लेड, लेकिन वो जानता था, वहां तो कुछ खरीदना नहीं था, लेकिन वो जानता था कि अगर ज्यादा देर तक यहां खड़ा रहेगा तो उसके मम्मी पापा क्या करेंगे,
तुरंत उसे डांटने लगेंगे कि ये सब मत सुना करो, उसके पास मत जाओ। ही प्रोसीडेड फर्दर, इसलिए वंस अगेन ही वेंट फ्रॉम देयर, वह वहां से चला गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। आई थिंक मेले का सबसे बड़ा जो एंजॉयमेंट है वो झूले में आता है, और खास करके वो मेरी वो राउंड वाला स्विंग जो ऐसा बड़ा 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 होता है, ऐसा पूरा राउंड में शेप में ऐसा रहता है, और वो जब ऊपर जाता है, ऊपर से जब नीचे आता है तो बहुत सारे लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं। तो यहां पर जैसे ही वो बच्चा आगे जाता है, ही सा अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन। सारे लोग, औरतें, आदमी, बच्चे, मीन्स देयर वर क्राउड, भीड़ थी वहां पर, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और क्या कर रहे थे? श्रिक्ड एंड क्राइड विद डीजी लाफ्टर। जो लोग घूम रहे थे उस झूले में, झूल रहे थे, वो डीजी मतलब होता चक्कर आना जैसे, इस तरीके से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। और बच्चे को ये देख करके बहुत ज्यादा इंथ्राल्ड हो जाता है, मोहित हो जाता है, और फिर वंस अगेन ही रिक्वेस्टेड टू हिज पेरेंट्स, आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड अबाउट, प्लीज फादर, मदर, मम्मी प्लीज, पापा प्लीज, एक बार झूलने दो ना प्लीज। तो he requested like this one. There was no reply, but none was replied, means neither his mother nor his father replied him, उसको उत्तर दिया कि जाओ झूल लो। He turned to look at his parents, they were not there. As I told you, he was looking continuously toward the roundabout swing, वह झूले की तरफ देख रहा था, और उसके मम्मी पापा आगे निकल गए थे। When he requested or pleaded to his parents, but none replied at once, he looked backside, and what did he see? When he looked back at that time, what did he see? क्या देखा उसने? He saw that neither his father nor his mother was there. न तो उसके मम्मी न पापा, कोई नहीं था वहां पर। अब होता क्या है? He looked behind, there was no sign of them. पीछे देखता है तो वहां भी कोई दिखाई नहीं देता है। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. मेले में बहुत से लोग खोते हैं, तो वह भी बच्चा, नाम ही है इसका, जैसे कि आपने पढ़ा द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। तो वो बच्चा जो है अभी तो सब मेले की सुंदरता को देख करके मस्त था, लेकिन when he did not see his parents at that time, he completely forgot everything. सब कुछ भूल गया, और जहां वो खड़ा था इतना तेज वहां से भगा। अब he hadn't idea, उसके पास तो कोई तरीका था नहीं कि उसके मम्मी पापा किधर गए हैं। सो जिधर मन करता था वह उधर निकल जाता था टू सर्च हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को ढूंढने के लिए। बेचारे का चीखते चिल्लाते, और जब मम्मी पापा गुम हो जाएं तो क्या स्थिति होती है
कोई खोया हुआ बच्चा ही बता सकता है। तो उसका गला सूख गया था, रो रो के एकदम बुरा हाल हो गया था। मदर फादर टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, चीख करके चिल्ला के बोल रहा था, मम्मी पापा कहां हो? एंड द टीयर्स वर फॉलिंग फ्रॉम हिज चिक्स, गाल से उसके जो है आंसू गिर रहे थे और वह रो रहा था। His flushed face was convulsed with fear. फ्लश मतलब लाल, चेहरा एकदम लाल हो गया था, रोते रोते बुरा हाल हो गया था, डर उसके अंदर भर गया था। पैनिक स्ट्रिकन, एकदम उदास हो गया था बेचारा। He ran to one side first, then to other. वो क्या करता था? पहले एक तरफ भागता था, कुछ दूर तक ढूंढता था, then he ran toward the next side, and then he saw that there. When he didn't get his father at that time, once again he ran next side. Means he was searching his parents every side, everywhere. Then to the other, hither and thither. Hither and thither means now and then, idhar udhar, in all direction, knowing not where to go. Mother, father, he wailed, चीखते हुए चिल्लाते हुए बोल रहा था, मम्मी कहाँ हो, पापा कहाँ हो? His yellow turban came untied and his clothes became muddy. जो पगड़ी बांधा हुआ था, टर्बन यानी पगड़ी, उसकी पगड़ी जो है खुल जाती है, उसके जो कपड़े थे वो एकदम धूल मिट्टी से लिपट जाते हैं। Having run to and fro मतलब इधर उधर, in a rag of running for a while, he stood defeated. वह दौड़ते भागते, completely he tired or exhausted, वह थक जाता है एकदम दौड़ते भागते। Then his cries suppressed into sobs. अब वो उतने तेज के साथ चिल्ला नहीं पाता है। Now he started sobbing. Sobbing मतलब सिसकियां मारना, like this one. अब वो सिसकियां मारता था, और जो पहले तेजी से चिल्लाता था रो रो करके, मम्मी कहाँ हो, पापा कहाँ हो, now it converted into sobbing. मम्मी कहाँ हो, like this one. Then at little distance on the green grass he could see. तभी उसने जो है हरी हरी घासों में, छोटी छोटी घासों के बीच में, थ्रू हिज फिल्मी आईज, और जब कोई आदमी रोता है उसकी आंखें एकदम फिल्मी हो जाती। फिल्मी मतलब ऐसा नहीं, वो आंसुओं की परतें जो होती हैं उसके थ्रू देखता है, झलक देखता है। वो देखता है मैन एंड वुमेन टॉकिंग, कि कुछ लोग खड़े होकर के बात कर रहे थे। ही थॉट दैट इट मे बी माई पेरेंट्स, वो ये सोचता है कि हो सकते हैं ये मेरे मम्मी पापा हों। देन एट वंस ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ द ब्राइट येलो क्लॉथ्स। वह क्या करता है, तुरंत उन्हें देखने के लिए आगे भागता है। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर among these people. When he reached there, at that time he noticed that none his father or mother was there. उसके मम्मी पापा में से कोई भी वहां नहीं होता है। Then who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वो देखता है कि सिर्फ वो लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे हंस हंस करके, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तो वो क्या करता है, he ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. तब वो क्या करता है, इस बार वो ऐसी भीड़ की तरफ भागता है, मीन्स देयर वॉज अ क्राउडेड थ्रॉन्ग, भीड़ की तरफ भागता है और देखता है, वहां पर ढूंढता है। Every little inch of space here was
कंजस्टेड, कंजस्टेड मतलब विथ मैन, कंजस्टेड मतलब भीड़, बोलते हैं बहुत कंजस्टेड एरिया है। तो इतना ज्यादा मेले में भीड़ थी, एक एक इंच पर लोग खड़े हुए थे। बट द ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन ही वॉज ए स्मॉल बॉय, छोटा सा बच्चा था। तो जब वहां इतनी भीड़ थी तो वो क्या करता था, जो वहां लोग खड़े थे उनके टांगों के बीच में से निकल जाता था आगे। फिर वो चिल्लाता था, मम्मी, मदर, फादर, वेयर आर यू, मम्मी कहां हो, पापा कहां हो, मुझे आइए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाओ। बट नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, जैसे ही मंदिर का दरवाजा आता है वहां पर तो इतनी भीड़ रहती है कि पूछिए मत। मैं जॉस्टल्ड ईच अदर, और आपको पता ही है जब मंदिर में जो रो लगी होती है लाइन, वहां पर क्या करते हैं लोग, एक दूसरे को धक्का देते हैं। जॉस्टल, जॉस्टल मतलब धक्का देना। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। तो हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैप्टी सोल्जर्स, ऐसे ऐसे लोग, हट्टे कट्टे आदमी, देखने में ऐसा लगता है एकदम मर्डर कर देंगे, एकदम लाल लाल आंखें, एकदम हैप्टी मतलब हट्टे कट्टे सोल्जर कंधे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थर्स्ट अवे बिटवीन देयर फीट, बेचारा बच्चा क्या करता है, उनकी टांगों के बीच से निकलने का प्रयास करता है, लेकिन नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रस्टल मूवमेंट। वो क्या कर रहे थे, ब्रस्टल मतलब एकदम निर्दयी, भीड़ में कोई किसी को देखता नहीं। इसीलिए देखो आप कहीं भी अगर थोड़ी भी बहुत अगर कुछ शोर सुनाई दिया भीड़ में, तो लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में किसी दूसरे की जान नहीं देखते हैं। तो लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, दे वेयर पुशिंग टू ईच अदर। और जब बच्चा टांग के बीच में से निकलने का प्रयास करता था तो ये भी नहीं देखते थे कि छोटा सा बच्चा है। क्या था, ब्रूटल मूवमेंट्स, इतना निर्दयी उनकी जो गति थी। ही माइट हैव बीन ट्रैम्प्ड अंडरफुट, ऐसा कभी ऐसा तो लगता है वो उसे अपने पैरों से कुचल देंगे। हैड ही नॉट shrieked एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अब जब वो भीड़ के बीच में चला जाता है तो अब उसकी आवाज भी इतना तेज नहीं निकलती है। जो पहले बुलाता था मम्मी कहाँ हो, पापा कहाँ हो, अब वो बदल के मम्मी कहाँ हो, पापा कहाँ हो, लाइक दिस वन। अ मैन इन द सर्गिंग crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arm। तभी एक बच्चा उस भीड़ में से उस चिल्लाते हुए बच्चे की आवाज को सुनता है। स्टूपिंग मतलब गिरते हुए, स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्ट, बड़ी कठिनाई के साथ, बिकॉज देयर वाज अ क्राउड, वहां पर भीड़ थी और इतनी भीड़ थी कोई झुक नहीं सकता था, कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो वह बेचारा किसी तरीके से अपने आप को संभालते हुए, झुकते हुए उस बच्चे को क्या करता है, अपनी गोद में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, अरे बेटा यहां कहां आ गए तुम, यहां कैसे आ गए, हुज बेबी आर यू, अरे तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, वह इस तरीके से चिल्ला करके भीड़ के बीच में पूछ रहा था, कहां से आ गए तुम, किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ड मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। और आपको पता है बच्चों को अगर किसी चीज के लिए वो रोएं, अगर उनको कोई बीच में शांत करवाने लगे या कुछ करवाने लगे तो और तेजी के साथ रोने लगते हैं। तो बच्चा जो धीरे धीरे रो रहा था, जैसे ही वो आदमी उससे पूछता है बेटा किसके बच्चे हो, कहां यहां कहां से आ गए, तो तुरंत उसकी आवाज और तेज हो जाती है और वो कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ यही बोलता है, क्या, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। तो द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट।
वह उसे फुसलाने का प्रयास करता है। कहां ले जाकर के? उस झूले के पास में। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? और आप देखते हो कि वहां पर घोड़े वाले भी झूले आते हैं। तो बोलता है घोड़े पे चढ़ोगे बेटा? घोड़े पे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग्स। जैसे ही वह उस घेरे के पास पहुंचता है, एट वंस ही आस्क्ड टू द बॉय, आर यू वांट टू राइडिंग ऑन द हॉर्स? बेटा इस घोड़े पर चढ़ोगे? द चाइल्ड थ्रॉट tore into 1,000 thrills, sobs and he only shouted. वह कुछ भी नहीं करता था, एक वर्ड भी बोलता नहीं था, सिर्फ सिसकी मार करके वह बोलता था, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। वेयर इज मम्मी, वेयर इज पापा? अब देखिए यहां पर वो, एज यू आर वॉचिंग इन दिस फिगर, देयर इज अ लिटिल चाइल्ड हु इज सॉबिंग, सिसकियां मार रहा है लाइक दिस वन। और ये आदमी वो है जो भीड़ में से बच्चे को उठाता है। अब देखिए ये मंदिर है, मंदिर के बीच में यहाँ पर लाइन लगी हुई है। आपको जो जो सीन्स बताई गई कि सपेरा बीन बजा रहा है और सांप ऐसा कर रहा है। द मैन headed toward the place where the snake's armor now, वो आदमी, दैट पर्सन with him led him toward the snake charmer. He was playing the flute. अब वह उसे उस बांसुरी बीन बजाने वाले की तरफ ले जाता है, जहां पर वो बीन बजाता है और कोबरा क्या करता है, अपने फनों को इधर उधर घुमाता है। लिसनिंग टू द नाइस म्यूजिक, बेटा कितनी अच्छी म्यूजिक है, सुनो तो। ही प्लीडेड, मतलब रिक्वेस्टेड, बट द चाइल्ड shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strains. और जब वो बोला कि बेटा आवाज सुनो, तो एट वंस ही पुट हिज बोथ फिंगर इनटू हिज ईयर, तुरंत अपने कानों में अंगुली डाल लेता है। बोलता नहीं, मुझे ये नहीं सुनना है, मुझे चाहिए मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। देन बट द चाइल्ड, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons. अब वो आदमी उसको उस बलून्स की तरफ ले जाता है जहां पर वह पहले देखा था कि हो सकता है बच्चा इस बलून्स को देख करके समझ जाए, मान जाए बात। अब वो ले जाता है उसे, तो करता क्या है, द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून शुड डिस्ट्रैक्ट the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloons? बेटा बेटा ये रेनबो कलर वाला बलून लोगे? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. When he was looking toward the balloons, at that time the man pleaded or requested to take the balloons, but he turned his eyes. वो अपनी आंखें मोड़ लेता है उधर से, फिर सिसकियां मारने लगता है, नहीं नहीं चाहिए। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे तो मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेड, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। अब वो उसे उस फूल वाली दुकान की तरफ ले जाता है जहां पर उसने गुलमोहर के फूल देखे थे और वो लेना चाहता था। तो वो व्यक्ति उसको उस तरफ ले आता है और बोलता है, बेटा देखो कितना अच्छा महक रहा है ना, कितना अच्छा फूल है ना, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? बेटा लोगे एक माला, पहनोगे गले में अपने, लगाओगे? तो द चाइल्ड टर्न हिज नोज फ्रॉम दैट बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज शॉप। अब वो बच्चा क्या करता है, तुरंत अपनी नाक को उधर से दूसरी तरफ कर लेता है और ही वॉज कंटिन्यू सेइंग दैट आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए।
थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेशन, उसकी इस निराशा को देख करके चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, उसने सोचा कि इसे मिठाइयां दिला दूं। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वह व्यक्ति क्या करता है, उसे मिठाई की दुकान की तरफ ले जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बेटा कौन सी मिठाई लोगे? तो पहले आपने देखा था कि ही वेंट टूवर्ड द शॉप एंड ही रिक्वेस्टेड टू हिज पेरेंट्स टू गिव हिम व्हाट्स बर्फी, बर्फी बहुत पसंद थी, तो बर्फी के लिए वो अपने पापा मम्मी से बोला था। जब ये आदमी उससे बोलता है बेटा क्या लोगे, कौन सी मिठाई तुम्हें चाहिए? द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, तुरंत वह बच्चा जो है उस मिठाई की दुकान से अपने चेहरे को मोड़ लेता है और बोलता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो इस तरीके से ही वॉज कंटिन्यूअसली सॉबिंग आर द वीपिंग। सो माई डियर स्टूडेंट्स, आपने एक सबक लिया, यहां से एक सीख ली होगी आपको, अगर आपने सोचा होगा तब। देखो एज आई टोल्ड यू एवरी स्टोरीज गिव अस अ मैसेज, हर कहानियां हमको कुछ सीख देती हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मम्मी पापा से प्यारी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसीलिए वी शुड रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स, हमें अपने मम्मी पापा का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने मम्मी पापा की बातों को मानना चाहिए। जिसके पास नहीं है उससे पूछिए उसके ऊपर क्या गुजरती है। अब वहीं पर यहां पर इस स्टोरी में देखिए, द बॉय वॉज रिक्वेस्टिंग आर प्लीडिंग एवरी वट एवर ही सा, जो कुछ देखता था एट वंस ही रिक्वेस्टेड टू हिज पेरेंट्स, वह अपने मम्मी पापा से बोलता था पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। और उसको ये पता भी था कि पापा मना कर देंगे, फिर भी वह बोलता था। और आफ्टर समटाइम्स क्या हुआ, जब वो आदमी उसको वो हर चीज दिलवा रहा था लेकिन उसने ना बोल दिया। क्यों? क्योंकि जो माँ बाप से हमारे लिंकअप होते, जो कड़ियां हमारे, जो प्रेम हमको माँ बाप से मिलता है, वो चाहे हमको मारे ही, हमको डांटे ही, फिर भी हम उनके पास जाते हैं, वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। दुनिया की हर खुशी माँ बाप के चरणों में है। इसलिए और हम लोग फील भी करते हैं कि इंजॉयमेंट कभी अपने पैसों से नहीं होता, कोई भी हो। जिंदगी का आनंद कोई अपने पैसों से नहीं ले सकता, जिंदगी का आनंद सिर्फ माँ बाप के पैसों से होता है। और जितनी खुशियां हम माँ बाप के पैसों से ले सकते हैं, जब हम कमाना शुरू करते हैं तो हमको हर चीज़ें याद आती हैं, ये कमी है, वो कमी है, ये चाहिए, वो लेना है घर पे, हम अपने लिए नहीं ले पाते। ऐसे ही हमारे माँ बाप होते हैं, वो हमारी खुशी के लिए अपनी खुशी को छोड़ देते हैं। इसलिए once again I want to say you that we should respect and obey our parents. Thank you. That's all.